कभी कभी कुछ बातें दिल से निकलती हैं, पर हम उन्हें कह नहीं पाते। और जब कहने की हिम्मत जुटती है, तो सुनने वाला अब इस दुनिया में नहीं होता। आज एक ऐसी ही कहानी है। एक चिट्ठी, माँ के नाम। गांव की एक छोटे से घर में रहती थी सीमा देवी। मिट्टी की दीवारें, आंगन में तुलसी का पौधा और घर के चारों कोनों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। 3 बेटे, राजेश, सुनील, मनीष और एक प्यारी सी बेटी, पूजा। माँ हर सुबह जल्दी उठती, चूल्हे पर खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती। थक जाती पर कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उनके लिए थकान नहीं थी, बस प्यार था और बच्चों की मुस्कान। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। किसी ने शहर की राह पकड़ी, कोई विदेश चला गया। अब वो घर जो कभी आवाज़ों से भरा रहता था, वो चुपचाप हो गया था। माँ हर शाम आंगन में बैठती, हाथ में चाय का प्याला, और बस इतना कहती, काश आज सब यहाँ होते। कभी कभी फोन आता, माँ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ अभी जल्दी में हूँ। मासूम मुस्कुराकर कहती, ठीक है बेटा। पर जैसे ही कॉल करता, आंखों से आंसू टपक पड़ते। वो रात में भगवान से बस एक दुआ करती कि मेरे बच्चे खुश रहें, चाहे दूर ही क्यों न हों। फिर एक दिन उन्होंने अपना पुराना बक्सा निकाला, उसमें कागज रखे, कलम उठाई और लिखना शुरू किया। पहली चिट्ठी राजेश के नाम, फिर सुनील और फिर मनीष के लिए। हर चिट्ठी में बस प्यार था। बेटा, खाना समय से खा लेना, बहुत काम मत करना, और जब मन करे माँ को याद कर लेना। वक्त निकलता गया। अब माँ बूढ़ी हो चली थी। हाथ कांपते थे, आंखों को चश्मे की जरूरत थी, पर वो रोज तुलसी में पानी डालती और बच्चों के नाम का दिया जलाती। पति राम नारायण जी अक्सर कहते, अब छोड़ दो ये इंतजार। माँ बस मुस्कुरा देती। एक माँ इंतजार नहीं छोड़ सकती। फिर एक दिन माँ ने पूजा को बुलाया। बोली, बेटी, अगर मैं न रहूं तो ये बक्सा अपने भाइयों को दे देना। पूजा बोली, ऐसी बातें मत करो माँ। माँ मुस्कुराई, थोड़ा थक गई हूं बेटी, बस थोड़ा आराम चाहिए। उस रात माँ सोई, और सुबह जब पूजा ने देखा, माँ अब सिर्फ तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। तीनों बेटों को खबर दी गई। वो दौड़े चले आए, पर इस बार बहुत देर हो चुकी थी। घर के आंगन में तुलसी सूखी थी, दीवारें चुप थीं, और वो बक्सा अब खुलने वाला था। राजेश ने पहली चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, राजेश, तू सबसे बड़ा है, सबकी जिम्मेदारी उठाई, पर बेटा प्यार जताना मत भूल जाना। माँ को पैसों की नहीं, तेरी बातों की जरूरत थी। सुनील ने अपनी चिट्ठी खोली। सुनील, तू हमेशा कम बोलता था, पर कभी कभी माँ को बस तेरी आवाज सुननी होती थी। एक कैसी हो माँ बहुत बड़ी बात होती है बेटा। मनीष ने अपनी चिट्ठी खोली। मनीष, तू कहता था माँ मैं तुझे विदेश ले जाऊंगा, पर बेटा मैं तो वहीं खुश थी जहां तेरी यादों की खुशबू थी। तीनों भाई रो पड़े। पिता की आंखें नम थी। पूजा चुप थी, पर उसकी आंखें सब कह रही थी। फिर उसने आखिरी लिफाफा उठाया, जिस पर लिखा था, मेरे सब बच्चों के लिए। अगर मैं कहीं दूर चली भी जाऊं, तो समझना मैं वहीं हूं, जहां तुम्हारा दिल साफ मुस्कुराता है। अब हर साल तीनों भाई गांव आते हैं। माँ का घर नया बन गया है, पर आंगन में वही तुलसी है जो माँ ने लगाई थी। हर साल उसके नीचे 4 दिए जलते हैं, 3 बेटों के नाम के और एक माँ के नाम। जब हवा चलती है, दियों की लौ हिलती है, जैसे माँ कह रही हूं, खुश रहो मेरे बच्चों, अब मुझे कोई चिंता नहीं। कभी मौका मिले तो अपनी माँ को आई लव यू कह देना, क्योंकि पता नहीं, किसी दिन वो सुनने का वक्त
हमारे पास रहे या नहीं,